जी आया था कि जब आप यानी आपकी जो डेडलाइंस होती हैं वो बहुत कम होती हैं ना हुँ, कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। तो आप मल्टीटास्किंग अगर कर रहे हैं तो आपको मैनेज करना है। फिर एमफिल में जब अप्लाई किया तो हुँ, मेरा एडमिशन भी हो गया। हुँ। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना मॉर्निंग में अपना ऑफिस मैनेज करो। उस वक़्त क्या आपके जज़्बात, एहसासात थे? फीलिंग्स क्या थीं? डर था, खौफ था, कॉन्फिडेंट थीं, क्या था? अच्छा, मैं कॉन्फिडेंट तो थी। आप पहले उसके साथ बैठें, उससे पूछें कि आपको कोई और इशू तो नहीं आ रहा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो क्यों। जब बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की तो आप क्या समझती हैं कि बच्चियों को आजकल की कॉमन जो आप नॉर्मल देखती हैं डे टू डे लाइफ़ में, कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है कि वो ये भी सीख लें, ये भी आना चाहिए? उसका मतलब होता है कि आपने उससे कुछ सीखा है। हुँ, जब तक आप कुछ गलत नहीं करते आप सीखते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से आपने जब भी कोई काम करना है हुँ, उससे कभी डिसहार्ट नहीं होना। हुँ। आप उसको दोबारा करें, हो सकता है कि आप करते जाएं, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे उस चीज़ में। तो ये एक चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं ये सोच रही थी कि हर माँ-बाप का आजकल एक ही कंसर्न है कि हमारी यूथ, हमारे बच्चे और उसमें बच्चों में से भी सबसे ज़्यादा हमारी बेटियाँ सक्सेसफुल हों, हमारी बेटियाँ जॉब करें, काम करें, बिज़नेस करें और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके वो परेशान होते हैं कि बेटियाँ जो हैं वो दिल की बातें नहीं करती माँओं के साथ आजकल। दोस्तों से कर लेंगी, किसी और जगह पे कर लेंगी, लेकिन माँ जो कि सबसे ज़्यादा उसकी सहेली हो सकती है, उस पे ट्रस्ट क्यों नहीं करतीं? या ऐसे भी इस चीज़ को कह लें कि टाइम ना मिलने की वजह से वो माँ के साथ शायद उस तरह पहले की तरह टाइम बिता भी नहीं सकतीं। इसी बारे में दिल की बातें जानने के लिए सक्सेसफुल बच्चियों को आपके सामने लाती हूँ कि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो अपनी जगह पे बैठी हैं, लेकिन वो जुर्अत नहीं कर पातीं, ख्वाब ज़रूर देखती हैं, लेकिन पूरा करने की हिम्मत नहीं कर पातीं। तो जो भी सक्सेसफुल बच्ची मुझे नज़र आती है, मैं आपके सामने लाती हूँ कि इससे कुछ सीखें। उसकी कहानी सुनें और देखें कि कौन-कौन सी चीज़ों को ओवरकम करना, कैसे बैलेंस करना, कैसे एक बैलेंस लाइफ़ गुज़ारना, किस तरीके से आपके लिए भी मुमकिन हो सकता है। आज हम जानेंगे, हमारे साथ आज हमारी बहुत प्यारी एक मेहमान बैठी हुई हैं, जिनका नाम है तैयबा मकसूद। वेलकम तैयबा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया। आई नो थैंक यू यू आर फॉर बिज़ी। हैविंग मी। सबसे पहले तैयबा आप थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करा दें ताकि जो देखने सुनने वाले हैं उन्हें समझ आ जाए कि आप क्या हैं और क्या करती हैं? बिल्कुल ठीक है। तैयबा मकसूद और हेड ऑफ़ एकेडमिक्स हूँ अरफा करीम ग्रुप में। ओके, और इसके साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ फ्रॉम द किनेट, जिसमें आई एम डूइंग एमफिल इन ओके, द अप्लाइड माशाल्लाह, लिंग्विस्टिक्स। और साथ बस यही यूनिवर्सिटी ऑफिस और घर, दीज आर द माशाल्लाह। थिंग्स। तैयबा आप ये बताइए कि घर में आप कितने बहन-भाई हैं? दो, एक भाई और एक मैं। लाडली हैं? जी। आप वो जो होता है ना अक्सर लाडली बेटियाँ थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज ले जाती हैं माँ-बाप का और भाई का भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो तैयबा घर की तैयबा कैसी है? माँ की हेल्प कराती हैं कामों में? अ, वो प्रेफर भी नहीं करती कि मैं उनकी हेल्प करूं। एक ओके। बात तो ये है कि वो मुझे काम नहीं करने देती, हुँ। कोई भी नहीं करने देती। लेकिन जब मेहमान आते हैं ओबियसली तो फिर घर पे थोड़ा करना पड़ता है, उनकी हेल्प वगैरह और देखना पड़ता है चीज़ों को। दैट्स इट। अच्छा घर की तैयबा शरारती है, घर की तैयबा क्या है? शदीद। शदीद शरारती। तूफ़ान रहता है घर में जब तैयबा हो। वो ये कहती है 12 लोग हों तो एक बनता है। लेकिन माशाल्लाह। तैयबा ये बताएँ कि आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आईं, क्या हम्म। सोचा? कोई रोल मॉडल था फैमिली में, घर में? किसको देख के आपने फ़ैसला किया कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा बनूँ, सीखूँ? क्या था वो लम्हा? क्या सोच थी? अच्छा, इस तरह से था कि आई वाज जस्ट अबाउट टू डू द बिजनेस ना। हुँ, मेरा भी एक प्लान था कि मैं कोई बिजनेस करूंगी, या उसके अंदर ऑब्वियसली आई हैड अ नीड टू गेट द एक्सपीरियंस किसी कॉर्पोरेट से। तो मैंने बीएस किया, उसके बाद फिर आई हैड अ टाइम, मैंने कहा कि चलो इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो मैंने ऐसी कॉर्पोरेट लाइफ को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मुझे पता चला अच्छा इसके अंदर ये चैलेंजेस हो सकते हैं, इनको आपने कैसे फेस करना है, फिर आपने टीम को कैसे लेके चलना है, फिर आप पे क्या यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फिर आपने उसको मैनेज किस तरह करना है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। सबसे पहला चैलेंज क्या आया जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा बनी? चैलेंज एज सच बहुत चैलेंज तो देखें यूथ के सारे लिए तो होते सुबह टाइम पे उठना ही भी बहुत बड़ा हैं। चैलेंज है। आपको क्या इसमें आया? एक तो थोड़ा सा चैलेंज ये आया था कि जब आप यानी आपकी जो डेडलाइंस होती हैं वो बहुत कम होती हैं ना हुँ, कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। तो आप मल्टीटास्किंग अगर कर रहे हैं तो आपको मैनेज करना है
पहला चैलेंज तो ये था कि आपने बेसिकली टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। टाइम मैनेज कैसे तो करना वो है? अभी लाइक इट्स बीइंग 1.5 इयर्स मैं कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ अभी। तो वो समझ आई है कि किस तरह से आपने अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उठना है, जाना है, फिर यूनिवर्सिटी को भी मैनेज करना है, वेरी गुड। ऑफिस भी देखना तो है, ये वो यूनिवर्सिटी सारी जाने चीज़ें। वाली बात तो मुझे अजीब लग रही है कि आप यहाँ पे जॉब कर रही हैं, ऑफ कोर्स काम कर रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? और ये एक नई सी बात लग रही है, वरना मैं तो देखती हूँ जो जॉब करती हैं वो फिर पढ़ती नहीं या प्राइवेटली अपने टाइम पे, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो लाइक हमारी जो सीईओ है, हुँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपनी ऑफिस के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंप्लीट वाह करना जी है। वाह! क्या तो बात है। मैंने फिर एमफिल में जब अप्लाई किया तो हुँ, मेरा एडमिशन भी हो गया। हुँ। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना मॉर्निंग में अपना ऑफिस मैनेज करो और जो इवनिंग है उसमें अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट वेरी करो। गुड। अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर इज जस्ट अबाउट टू यानी बी फिर डन। तो अल्फा क्रीम ग्रुप कह सकता है ना कि हम यूनिक हैं इस लिहाज यस, से कि हम हम हर तरह से यूनिक हैं। हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़, यही सारी चीज़ें होती हैं जो आप देख रहे होते हैं किसी कॉर्पोरेट लाइफ में। और कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा नहीं होता है हुँ। मोस्टली, क्योंकि आपकी वो जो फ्रेंडली नेचर होती है वो हर कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं होती। और आपको अंडरस्टैंड करना, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छा ये बात है। बताइए कि पहला दिन था जो आपका ऑफ़िस का, उस वक़्त क्या आपके जज़्बात, एहसासात थे? फीलिंग्स क्या थीं? डर था, खौफ़ था, कॉन्फिडेंट थीं, क्या था? अच्छा, मैं कॉन्फिडेंट तो थी। हुँ, और मैंने ज्वाइन किया था एज एन एडमिशन ऑफिसर। ओके। फिर मेरी जब मैम तबिंदा के साथ मीटिंग हुई तो हुँ, उन्होंने कहा शी इज़ नॉट दैट टाइप, तो इसको एडमिशन्स में नहीं डाल सकते। अच्छा। उन्होंने मुझे एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। हुँ। फिर बहुत सारी चीज़ें साथ इकट्ठी आई। फिर एक कैंपस को मैनेज किया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह से फिर इवेंट्स क्या को मैनेज आप किया। ये बताइए मुझे अगर मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे करूँ कि 1.5 साल पहले की तैयबा और आज की तैयबा में क्या फ़र्क है, तो क्या कहेंगी? प्रोफेशनलिज्म जो बहुत कॉर्पोरेट कुछ लाइफ सीखा? में आपको आती है, यस। उसके अंदर आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन, आपके ओके। अंदर जो कॉन्फिडेंस है, हुँ, जो आप स्ट्रांग बनते हैं, वो हुँ। आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे आप नहीं बन सकते। नहीं आएगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी कोई एक ऐसी खूबी जो आप समझती हैं कि आपको खुद भी पता है और दूसरे भी एडमायर करते हैं, वो क्या है? स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग है, चैलेंजेस फेस कर सकती हैं। यस। साथ ही बताइए अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि तैयबा हर इंसान कंप्लीट तो है नहीं है, कोई ना कोई कमज़ोरी रह जाती है। कौन-सी ऐसी चीज़ है आप में वीकनेस है जिसको आपने टाइम के साथ उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी की? वो बताएँ? लोगों पर एतबार करना भी कहा जा सकता है। हुँ, और इसके अलावा फिर दूसरों को अंडरस्टैंड करना, लाइक जैसे हम चाहते हैं कि हमें भी सब अंडरस्टैंड करें, तो इस तरह से हमें भी यानी दूसरों को मैं समझ अंडरस्टैंड करना सकती हूँ कि चाहिए। इमोशनली आप बैलेंस्ड यस, पर्सनैलिटी की मालिक यस, हैं। यस, ऐसा ही है? यस। मैं कभी अपने इमोशंस को शो नहीं करती, शो सो आई नहीं कैन करती। कंट्रोल। अच्छा, शो नहीं करती मीन्स के छुपा के रखती हैं लेकिन इमोशंस तो होते हैं। नहीं, मुझे ये पता है कि मैंने खुद को किस तरह से रखना अच्छा चलें यहीं पे ये पूछती हूँ कि जब तैयबा को गुस्सा आता है, है। तैयबा कैसे रिएक्ट करती है? घर पे थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। और अगर ऑफ़िस में किसी ऑफिस में मैंने कभी कुछ नहीं बोला, कुछ अच्छा, भी नहीं बोला मैंने। आई जस्ट मैं चुप हो जाती हूँ उस चीज़ पे। अच्छा 2 तरह की पोज़ीशन होती है ना ऑफ़िस में, एक आपका बॉस होता है, हम्म। जब वो उस बॉस पे भी अक्सर गुस्सा आ सकता है, इट इज़ नेचुरल कि कोई यस। चीज़ बुरी लग गई है और एक आपके अंडर काम कर रहा हो या टीम का हम्म। एक मेंबर हो, हम्म। तो एक ही आप हैं लेकिन दोनों जगह पे आपकी पोज़ीशन बदल गई है। हम्म। बॉस के सामने कैसे रिएक्ट करती हैं और साथ वाले के साथ कैसे? अच्छा, पोस्ट का ये सीन होता है कि आपने उनको रिपोर्ट करना है ना कि हुँ, आपकी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं है। तो हुँ, ऑब्वियसली बॉस तो बॉस होता है ना। हुँ, जो टीम है उसमें आप एक दो दफ़ा उनको कहते हैं कि आपने ये काम करना है, ये आपकी टाइमलाइंस हैं, आपने इसको कंप्लीट करना है। दूसरी बार फिर आप कहते हैं टाइमलाइंस हैं, कंप्लीट करना है। लेकिन फिर जब तीसरी बार नहीं होता, ऑब्वियसली फिर आपको ग्रुप में टैग करना पड़ता है उसको कि तुमने ये करना है। मतलब गुस्सा इन अ सेंस आप नहीं कह सकते, गुस्सा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने हुँ, बेसिकली दूसरे को अंडरस्टैंड करना है कि हो सकता है उसके कुछ घरेलू मसले चल रहे हों, उसकी लाइफ में कुछ ओके, और चल रहा हो। तो आप पहले उसके साथ बैठें, उससे पूछें कि आपको कोई और इशू तो नहीं आ रहा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो क्यों इफेक्ट हो रही है। हुँ, तो जब आप ये किसी के साथ परफ़ॉर्मेंस से बैठेंगे, अंदाज़ा लगाते हैं आप? परफॉर्मेंस से, क्योंकि अगर कोई बंदा आप अपनी स्पीड मैच नहीं कर रहा आपके साथ, हुँ, तो आप उसके साथ बैठ जाएं एक बार। हो हुँ। सकता है कि उसके घर में कुछ और चीज़ें भी चल रही हों जिसको वो मैनेज कर रहा हो मेरा या ख़्याल है नहीं ये कर भी एक यूनिक बात है यहाँ पे, कह सकते हैं रहा, ना? कह सकते हैं। क्योंकि मैंने तो देखा है मुख्तलिफ़ ऑफ़िसों में काम से गर्ज़ होती है, आप नहीं, क्या फ़ील कर रहे हैं अच्छा, आप ये चीज़ जो तो मैंने सीखी है ना, ये हाँ, मैंने मिस ताबिंदा इस्लाम से सीखी है। हुँ, क्योंकि वो हमेशा यही कहती हैं, जो टीम आपके नीचे काम कर रही है ना, हुँ, आपने उसके साथ इस तरह रहना है कि आपको उसके घर का भी पता हो हुँ, कि क्या उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। हुँ, हो सकता है कि आप
जो सोच रहे हैं वो ना हो रहा हो। हुँ, तो क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मेरे साथ भी बहुत कुछ इस तरह का हुआ कि मेरी थोड़ी परफॉर्मेंस अगर अप डाउन हो रही है तो वो मेरे साथ किस तरह से बिहेव करती हैं। हुँ। तो मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ वहाँ से सीख के अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। वेरी गुड। तैयबा 5 साल में आगे आइंदा आप फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या देखती हैं अपने आप को? कहाँ देखती हैं? मैं देखती हूँ कि मैं अपना बिजनेस करूँ, हुँ, जिसमें हो सकता है अरफा करीम के नाम के साथ या जो भी स्किल्स हैं अपनी, उनको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करूँ और यूथ के लिए कोई काम कर सकूँ या पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ कर सकूँ। तरक्की के लिए कुछ कर जब बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की तो आप क्या समझती हैं कि बच्चियों को आजकल की कॉमन जो आप नॉर्मल देखती हैं डे टू डे लाइफ में, कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है कि वो ये भी सीख लें, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, कुछ बताएँगी? सबसे पहले तो उनको स्ट्रांग होना है, अपने ओके, आप पे यकीन रखना है यकीन कि रखना है, ठीक अगर है। हम ये काम कर रहे हैं हाँ, तो इसके क्या टेंजिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हो हुँ, सकता है आप उसके लिए कोशिश करें, समटाइम्स आपको वो चीज़ नहीं मिलती है जो आप हुँ, सोच रहे हुँ, होते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन उसका मतलब फेलियर नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि आपने उससे कुछ सीखा है। हुँ, जब तक आप कुछ गलत नहीं करते, आप सीखते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से आपने जब भी कोई काम करना है, हुँ, उससे कभी डिसहार्ट नहीं होना। हुँ। आप उसको दोबारा करें। हो सकता है कि आप करते रहें, आप सक्सेसफुल हो जाएँगे उस चीज़ में। तो ये एक चीज़ है। थैंक यू वेरी मच तैयबा, आपसे आज बड़ी अच्छी बातें हुई हैं और मैं समझती हूँ कि बहुत सारी थैंक यू बच्चियाँ जो फॉर हैविंग सुनेंगी, मी। उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से तैयबा में चेंज आया कि जॉब से पहले वाली और जॉब के बाद वाली तैयबा और उसने जो कुछ सीखा वो बयान किया। तो आप अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई एक मैसेज बीइंग अ यंग गर्ल बच्चियों को देना चाहेंगी? बहुत सारी बच्चियाँ ना ख्वाब देखती हैं, कोशिश नहीं कर पाती या फेलियर हुँ। से डरती हैं। एक एक नसीहत करना चाहें या मैसेज देना, वो क्या होगा? मैसेज ये होगा कि आप सब अपने ऊपर पहले तो यकीन रखें और कंसिस्टेंट रहें। जो काम भी करें उसको आप ओनरशिप लेके करें। आपने ये नहीं सोचना कि वो एक टेम्परेरी काम है, मैं करूँगा मुझे उससे फ़ायदा हो गया, दैट्स इट। नो, आपने उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी है। आपने ये सोचना है कि अगर ये काम मैं आज कर रही हूँ तो हो सकता है कल को ये मैं अपना कर रही हूँ। लेकिन जब आप सबको साथ लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज आपने तैयबा की बात सुनी कि किस तरीके से एक बच्ची जब प्रैक्टिकली अपना इस मैदान में कदम रखती है, तो किस तरीके से वो अपने अंदर चेंजेस महसूस करती है, वो और कॉन्फिडेंट होती है, उसको अब खुद पे ट्रस्ट होता है और वो करके दिखाती है। इस वजह से कि उसको मौका मिला, उसने ख्वाब देखा, आप भी कर सकती हैं। और अगर आप ये सोच रही हैं कि आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, आप क्या करेंगी, कैसे करेंगी, तो ये खौफ दिल से निकाल दें। तैयबा ने आपको ये भी बताया है कि हारने से मत डरें। ये ज़रूरी नहीं है कि पहली ही बार आप कामयाब हो जाएँगी। कोशिश करते रहें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ढेरों कामयाबियाँ देगा और अरफ़ा करीम की तरह बहुत सारी अरफ़ाएँ हमारे इर्द-गिर्द हमेशा होती हैं, जो कि मेरी कोशिश होती है कि उनको आपके सामने लाऊँ कि आप उनसे सीखें कि उनसे कोई ना कोई एक-एक सीख आपको ज़रूर मिलेगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई अरफ़ा के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।